गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप लोग? ठीक है। नेक्स्ट हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था मैग्नीफिकेशन, साइन कन्वेंशन और रे डायग्राम। देखिए बेटा, आज न्यूमेरिकल्स करेंगे, वो भी एग्जाम्पल करेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर आपको रे डायग्राम अच्छे से बनेंगे तभी न्यूमेरिकल्स भी बनेंगे। क्योंकि आपको जब क्वेश्चन देंगे न्यूमेरिकल्स में तो आपको बिल्कुल तुरंत आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि एक्चुअल में ये बोल क्या रहा है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज की पोजीशन क्या है, फोकल लेंथ कहाँ पर है, कौन सा लेंस है, ये सब चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए। अगर ये पता नहीं रहेगी तो आप साइन कन्वेंशन का यूज़ प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे, और जब साइन कन्वेंशन का यूज़ नहीं कर पाएंगे तो आपसे ये न्यूमेरिकल्स नहीं बनेंगे। इसलिए सबसे पहले आपको उन रे डायग्रामों को एक बार फिर से रिपीट करना है, अच्छे से देखना है। याद करने की कोई बात नहीं, वहाँ पर आपको याद नहीं करना है, उसे समझना है। अगर आप अच्छे से समझोगे तो आप न्यूमेरिकल भी आसानी से बना सकोगे। मैंने आपको लास्ट जो लेक्चर था उसमें बताया था, मैग्नीफिकेशन बताया था, मैग्नीफिकेशन के बाद आपको साइन कन्वेंशन समझा दिया था, और साइन कन्वेंशन के अलावा मैंने आपको लेंस फार्मूला बताया था। तो ये तीनों चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है, और इसके ही अकॉर्डिंग हम क्या बना सकते हैं इसमें बेटा, न्यूमेरिकल्स बना सकते हैं। आज हम न्यूमेरिकल्स बना रहे हैं। आप सब लोग अपनी बुक खोल लीजिए। बुक में एग्जाम्पल 10.3 देखिए, ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल 10.3 पेज नंबर 182, पेज नंबर 182। एग्जाम्पल 10.3 पेज नंबर मैं बता रहा हूं आपको, खोल लीजिए 182। आज हम देखने वाले बेटा एग्जाम्पल। स्टार्ट करें। माइंड द ब्लैक बोर्ड बेटा, माइंड द ब्लैक बोर्ड प्लीज। अ कॉनकेव लेंस, सीधे रफ कॉपी में गए। रफ कॉपी में हमने क्या बना दिए, एक छोटा सा कॉनकेव लेंस बना दिए, एक प्रिंसिपल एक्सिस बना दिए, f1 f2 2f1 एंड 2f2। देखिए, जैसे उसने कॉनकेव लेंस बोला तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि इसमें जो भी इमेजेस बनेंगी वो वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगी। क्या बनेगी बेटा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। और सेकंड, कॉनकेव लेंस बोला है तो यहां के फोकस से, प्रिंसिपल फोकस से उसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो कॉनकेव लेंस होता है वो डाइवर्जिंग लेंस होता है। और इसमें हम क्या करते हैं बेटा, एक इमेजिनेशन करते हैं कि ये जो रेज है ये आ रही है, ये एक्चुअल में दोनों रेज इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, हम मानते हैं कि एक रेज कहीं जाकर क्या हो रही बेटा, इंटरसेक्ट। तो कॉनकेव लेंस जैसी बोला तो आपके दिमाग में ये चीज जरूर आ जानी चाहिए कि जो भी इमेज बनेंगे वो क्या बनेंगे बेटा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेंगे। अ कॉनकेव लेंस फोकल लेंथ 215 सेंटीमीटर। देखिए बेटा, वहां की तो बात ही नहीं हो सकती, यहां से यहां तक हम मान सकते हैं बेटा ये 15 सेंटीमीटर है। कितना है बेटा, 15 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड so that it forms an image at 10 सेंटीमीटर from the lens। देखिए यहां पर उसने बताया है कि एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नहीं बताया, हमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालना है। क्या करना बेटा, we will find out distance of object given the image, the distance of image, the distance of image। वो बोल रहा है कि इमेज 10 सेंटीमीटर। देखिए बेटा, ये कॉनकेव लेंस है, इमेज 10 सेंटीमीटर यहां कहीं बनेगा। तो आपको मैंने बताया कि कॉनकेव लेंस में हमेशा इमेज क्या बनता है बेटा, इरेक्ट एंड वर्चुअल बनता है। क्या बनता है बेटा, इरेक्ट एंड वर्चुअल। आपको बताना है आल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस। आपको इसके नेचर बताना है, बहुत सिंपल है, ध्यान दीजिए बेटा। F 15 सेंटीमीटर बोला है और जो V बोला है बेटा वो 10 सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, कॉनकेव लेंस के फोकस और इमेजेस दोनों लेफ्ट हैंड साइड में रहते हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, माइनस हो जाएंगे, और हमें व्यू फाइंड करना है। और आप लोगों को याद रखना पड़ेगा यू माइनस में ही आना चाहिए, अगर प्लस में आ गया ना तो आपका न्यूमेरिकल्स क्या हो जाएगा बेटा, गलत हो जाएगा। तो अब ध्यान दें, गिवन डिस्टेंस ऑफ इमेज, किससे शो करेंगे बेटा इसको,
v से, स्मॉल v से। -10 माइनस क्यों होगा बेटा? क्योंकि जो इमेजेस होंगे वो लेफ्ट हैंड साइड में। देखिए साइन हम यहीं से पुट करते हुए जा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में। द फोकल लेंथ, द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ स्मॉल f से, ये भी क्या होगा बेटा? माइनस। क्यों होगा बेटा माइनस? माइनस क्यों होगा? क्योंकि ये भी क्या है बेटा? लेफ्ट हैंड साइड में। डिस्टेंस ऑफ, क्या फाइंड करना है? ऑब्जेक्ट। क्या फाइंड करना है बेटा? ऑब्जेक्ट। यहां हम लिख देते बेटा इसको क्वेश्चन मार्क। क्या लिख देते बेटा? क्वेश्चन मार्क। और फिर हमें एक और चीज़ बतानी बेटा, मैग्निफिकेशन। क्या बतानी बेटा? मैग्निफिकेशन। इसको हम बाद में करेंगे। इसमें भी क्या लगेगा बेटा? क्वेश्चन मार्क। तो आपको सबसे पहले बताना बेटा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या बताना बेटा? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। माइनस में आना चाहिए। क्यों माइनस में आना चाहिए? क्योंकि चाहे कॉनकेव लेंस हो, कॉन्वेक्स लेंस हो, हम हमेशा ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं बेटा? लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे तो हमेशा ऑब्जेक्ट क्या आना चाहिए बेटा? माइनस में आना चाहिए। किस में आना चाहिए बेटा? माइनस में। यूजिंग लेंस फॉर्मूला। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? समझने की कोई बात नहीं, अभी तो हमने सिर्फ वैल्यू लिखी है। क्या होता है बेटा? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यहां तक समझ में आ गया? आ गया बेटा? 1/f क्या हो गया बेटा? f 1 माइनस 15, 1/v 1 माइनस 10, 1 माइनस का मतलब है ना 1/10, और ये हो गया माइनस 1/u। यहाँ तक समझ में आ गया बेटा? आ गया? हमें 1/u फाइंड करना है। क्या करना है बेटा? 1/u फाइंड करना है। तो अब मैंने क्या किया, इसको यहाँ ट्रांसपोजिशन कर दिया और इसका ट्रांसपोजिशन यहाँ कर दिया। तो ये माइनस यहाँ पर आके क्या हो गया बेटा? प्लस हो गया। ये हो गया माइनस 10, और ये माइनस वहाँ जाके क्या हो गया बेटा? प्लस हो गया। तो ये 1/1 हो गया बेटा 15। देखिए ये माइनस जाके वहाँ क्या हो गया बेटा? प्लस। क्या हो गया बेटा? प्लस। और ये माइनस यहाँ पर आके क्या हो गया बेटा? प्लस। तो याद रखेंगे आप, हाँ ठीक है। तो ये यहाँ तक आपका आ गया। मैं इसको क्लीन कर दूँ बेटा? चलिए यहाँ कर लेते। अब देखिए इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा? एलसीएम फाइंड करते तो बनेगा, तो ये हो गया बेटा 30। कितना हो गया बेटा? 30 हो गया। 30 ये 3 टाइम्स गया बेटा, माइनस साइन है तो ये -3 हो गया, ये प्लस साइन है तो ये 2 हो गया। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? क्या आ गया? बहुत सिंपल है बेटा। अब देखिए 1/u -3 + 2 -1/30 हो गया ना बेटा? देखिए हमारा बिल्कुल सही आ रहा है, कॉनकेव लेंस है। अब देखिए बेटा ये जो वैल्यू है ना, ये 1/u की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है बेटा? 1/u की। हमें किसकी वैल्यू चाहिए बेटा? u की। तो मैंने क्या कर दिया बेटा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, इसको यहाँ भेज दिया और u 1 के साथ चले गया। और लिख सकते हो बेटा u = -30 सेंटीमीटर। और बिल्कुल सही होगा बेटा। क्यों सही होगा? क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है बेटा? लेफ्ट हैंड साइड में। ये आंसर बिल्कुल हमारा करेक्ट आ गया है। ये आंसर हमारा करेक्ट आ गया। तो हम बोल सकते हैं द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट = 30 सेंटीमीटर। अब यहाँ माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, इसने इंडिकेट किया है कि वो लेफ्ट हैंड साइड में है कि राइट हैंड साइड में। जब भी आंसर लिखोगे तो आप माइनस में नहीं लिखोगे। माइनस क्या केवल इंडिकेट बताता है क्या? साइड, कि लेफ्ट हैंड साइड में है कि राइट हैंड साइड में। ठीक है, तो आप लोग ध्यान में रखना कि जब भी द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट लिखोगे तो यहाँ माइनस मत लिखना बेटा, उसको पॉजिटिव लिखना कि लेंस से ये जो ऑब्जेक्ट है वो 30 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। यहां तक आपको ध्यान में आ गया? आ गया? फिर से एक बार रिपीट कर दे। डिस्टेंस ऑफ इमेज दिया हुआ था, द फोकल लेंथ दिया हुआ था, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हमको फाइंड करना है। इसके अलावा हमें फाइंड करना है बेटा मैग्निफिकेशन। क्या फाइंड करना बेटा? मैग्निफिकेशन। यूजिंग लेंस फार्मूला हो गया बेटा 1/f = 1/v माइनस 1/u। हमने जितने जो हमारे पास डिजिट दी थी हमने उसको एज इट इज़ यहाँ पर रख दिया। तो देखिए बेटा 1/-15 f क्यों माइनस हो गया? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में।
वी क्यू माइनस हो गया क्योंकि वो भी लेफ्ट हैंड साइड में है, और 1/u हमने 1/u का ट्रांसपोजिशन यहाँ कर दिया और 1/15 का ट्रांसपोजिशन यहाँ कर दिया। ये माइनस यहाँ पर आके प्लस हो गया और ये माइनस वहाँ जाके क्या हो गया, प्लस हो गया। हमने एलसीएम निकाला, एलसीएम किया तो एलसीएम में -3 + 2 आया, तो 1/u = आ गया बेटा -1/30, -1/30। तो u अब जब मुझे क्या चाहिए बेटा, u चाहिए, मुझे 1/u नहीं चाहिए, तो मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, इसका इंटू इससे और इसका इंटू इससे, तो u = आ गया -30। तो ये -30 आंसर सही होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रखा रहता है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड में रहता है। तो मैंने लिखा बेटा द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट = 30 सेंटीमीटर। अब बात करेंगे बेटा मैग्नीफिकेशन की। किसकी बात करना है बेटा हमको, मैग्नीफिकेशन। अब मैग्नीफिकेशन के देखिए फिर से एक बार रिपीट कर लेता हूँ, दो फॉर्मूले होते हैं, एक m = हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और एक होता है m = v/u। जल्दी से बताइए कि कौन सा यहाँ पर फॉर्मूला यूज होने वाला है। देखिए आपको सीधे क्वेश्चन की ओर जाना है, क्वेश्चन को अच्छे से ठंडे दिमाग से पढ़ना है। वहां पर हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कहीं पर भी नहीं दिया हुआ है, वहां पर v और u दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बेटा, v और u दिया हुआ है। तो हमें इस फॉर्मूले का यहाँ पर यूज नहीं करना है, हमें इस फॉर्मूले का यहाँ पर यूज करना है। समझ में आ गया? आप लोग मिसगाइड तो नहीं होंगे, एकदम कंफ्यूज तो नहीं होंगे कि आपके पास दो फॉर्मूले हैं, मैग्नीफिकेशन का एक फॉर्मूला ये है और मैग्नीफिकेशन का एक फॉर्मूला ये है। किसका यूटिलाइजेशन करना है ये आप क्वेश्चन पे जाइए, अच्छे से पढ़िए और आपको समझ में आएगा कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नाम की कोई चीज क्वेश्चन में नहीं दी हुई है, तो हम इसका यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर लिखा m = v/u। m v कितना है बेटा, -10, और u अभी आया ना बेटा -30। ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया बेटा, m = 1/3, तो 1/3 हो गया बेटा 0.33 ... ये इसका मैग्नीफिकेशन आ गया। अब आप देखिए बेटा मैग्नीफिकेशन 1 से, देखिए बेटा मैग्नीफिकेशन स्मॉलर देन 1 है तो क्या बनेगा बेटा, अगर मैग्नीफिकेशन फिर से ध्यान दीजिए क्या है बेटा, छोटा है। क्या है बेटा, किससे, 1 से। तो ये जो इमेज है, ये जो इमेज है ये किससे छोटी बनने वाली बेटा, ऑब्जेक्ट से। क्या बनने वाली बेटा, ऑब्जेक्ट से। तो हम लिखेंगे बेटा, हम साइज लिख दें, ठीक है, साइज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। नेचर लिख दे बेटा, क्या होगा नेचर, कॉन्केव लेंस है, वर्चुअल एंड क्या बेटा, इरेक्ट। ठीक है, याद रखना बेटा मैग्नीफिकेशन जब 1 से स्मॉल या छोटा रहता है तो ये हमेशा क्या बनेगा बेटा, क्या बनेगा, इमेज हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटा रहेगा। m = 1 रहेगा तो सेम बनेगा, और m > 1 रहेगा तो हम बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट से जो इमेज है वो क्या बन रहा बेटा, बड़ा बन रहा है। यहाँ तक समझ में आ गया? एक बार देख लीजिए, तो आपका एक आंसर ये हो गया, दूसरा आंसर ये हो गया और तीसरा आंसर ये हो गया। बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। एग्जाम्पल 10.3 यहाँ पर ख़त्म होता है। एक बार देख लीजिए, फिर अपन एग्जाम्पल 10.4 देखने वाले हैं। थोड़ा सा अलग होगा, थोड़ा सा अलग होगा। पॉइंट 4 सबके पास बुक है, ओपन योर बुक, पढ़ रहा हूं मैं, ध्यान दीजिए। अ 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। सीधे रफ कॉपी में गए, हमने बना लिए कॉन्वेक्स लेंस। ये वो पॉइंट हो गया F1, 2F1, F2 और 2F2। ठीक है, ठीक है। अब वो बोल रहा है, देखिए ध्यान से देखिए, टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर,
द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर। आपका जो u दिया हुआ है बेटा, ये कितना दिया हुआ बेटा, 15 सेंटीमीटर। यहां तक समझ में आ गया? आपको सबसे पहले यहां पर क्या निकालना बेटा, इमेज। क्या निकालना बेटा, इमेज। और बाद में आपको बताना बेटा also find its magnification, also find its magnification। देखिए बेटा, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, यानी ये 10 सेंटीमीटर हो गया और ये 10 सेंटीमीटर हो गया। अब आप बोलोगे सर कि हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस के जो 1 to 5 जो हमने रे डायग्राम बनाए वो सारे रियल और इन्वर्टेड बनाए, पर जो 6 था F और O के बीच में रखा था वो क्या हो रहा था बेटा, वर्चुअल बनाओ। यहां आपको किसका यूज करना, देखो बेटा फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, देखिए यहां से यहां तक 10 सेंटीमीटर है, तो ये यहां से यहां भी 10 सेंटीमीटर हो गया। चलिए हो गया। अगर आपका डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर से कम रहता, यानी सॉरी 10 सेंटीमीटर से कम रहता, यानी 8 सेंटीमीटर रहता, तो हम उसको क्या समझते बेटा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। पर यहाँ डिस्टेंस कितना दिया हुआ बेटा, 15 सेंटीमीटर, यानी यहाँ कहीं वो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब उन्होंने ऑब्जेक्ट की यहाँ पर हाइट दे दिए, ऑब्जेक्ट की यहाँ पर हाइट दे दिए उन्होंने, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर। तो आपको v निकालना है और आपको मैग्निफिकेशन निकालना है। क्या निकालना बेटा, मैग्निफिकेशन। देखो हम धीरे धीरे करते जाएंगे, साइन कन्वेंशन का यूज करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे बेटा गिवन। अब मैं पूरा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट वगैरह नहीं लिख रहा हूँ, यू वी लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखना कॉपी में। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, फोकल लेंथ f। अब देखिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी कि निगेटिव होगी, देखिए कॉन्वेक्स लेंस का मैक्सिमम फोकस लेंस का होता है राइट हैंड साइड होता है, तो ये 10 सेंटीमीटर क्या हो गया बेटा, पॉजिटिव हो गया पॉजिटिव। यू ऑलवेज चाहे कॉन्वेक्स हो कॉनकेव हो माइनस होता है, तो यहां हमने लिख दिया बेटा -15 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, देखिए बेटा 2 सेंटीमीटर प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो यहां पर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज चलिए मैं यहां लिख देता हूं, पॉजिटिव रहेगी। क्या रहेगी बेटा, पॉजिटिव रहेगी। v फाइंड करना है, m फाइंड करना है, और h हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है, तो हाइट ऑफ इमेज भी फाइंड करना है। देखिए 3 चीज फाइंड करना है, v m h i। सबसे पहले फाइंड करेंगे हम बेटा v, यानी डिस्टेंस ऑफ इमेज। क्या फाइंड करेंगे बेटा, डिस्टेंस ऑफ इमेज। यहां तक समझ में आ गया सबको, यूजिंग लेंस फॉर्मूला, यूजिंग लेंस फॉर्मूला हो गया। क्या होता है बेटा लेंस फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यहां तक सबको समझ में आ गया बेटा समझ में। 1/f पॉजिटिव है, 1/10 1/v फाइंड करना है, माइनस। अब देखिए बेटा, तो आप हमेशा माइनस साइन को ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए, ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए। क्या करेंगे बेटा जल्दी बताओ, महिमा। ट्रांसपोजिशन के पहले हम एक बार साइन को सिस्टमेटिक लिख देते हैं, 1/v माइनस माइनस प्लस हो गया बेटा, तो ये हो गया प्लस 1/50। ठीक है, इसका ट्रांसपोजिशन कर दे 1/10, ये प्लस आके यहाँ क्या हो गया माइनस 1/15 इज इक्वल टू 1/v। यहाँ तक सबको समझ में आ गया क्या, हाँ आ गया, पहले ही चिल्ला देते आ गया। कितना LCM 30, कितना बेटा 60 भी हो सकता है, पर हम क्या बेटा सबसे लिस्ट लेते हैं ना, इसलिए हमने क्या ले लिया 30/10, 3 × 1 3, कितना हो गया जल्दी बताइए 2। ये हो गया बेटा 1/v, हो गया 1/v। ये हो गया बेटा 1/30 इज इक्वल टू 1/v, और जब मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो v इज इक्वल टू आ गया 30 सेंटीमीटर। क्या ये सही है, तो सीधे डायग्राम में दिखिए,
जो डिस्टेंस ऑफ इमेज रहेगा वो राइट हैंड साइड में, इमेज कहाँ बनेगा, राइट हैंड साइड में बनेगा। कहाँ बनेगा बेटा, राइट हैंड साइड में बनेगा, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है। कौन सा लेंस है बेटा, कॉन्वेक्स लेंस है, तो वो हमेशा कहाँ बनेगा बेटा, राइट हैंड साइड में बनेगा। तो हम बोल सकते हैं बेटा डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। पॉजिटिव है हमारा आंसर करेक्ट। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमको निकालना है बेटा सबसे पहले तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या निकालना बेटा, हाइट ऑफ। हमारा फॉर्मूला क्या था बेटा, m इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v अपॉन u। हम यूज कर रहे हैं इसका, क्योंकि हमारे पास ये भी है, हमारे पास ये आ गया है और हमारे पास ये दिया हुआ है, तो हाइट ऑफ इमेज आराम से निकल जाएगा। ध्यान से, वी नो दैट हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v अपॉन u। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बेटा प्लस है 2 दिया हुआ है 2, देखिए यहां पर लिखा ही हुआ है। अ 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। इसलिए याद रखना परपेंडिकुलर है, पॉजिटिव होगा। क्या होगा बेटा, v अभी आया बेटा पॉजिटिव 30, बस यहाँ u क्या होगा बेटा, माइनस होगा। u क्या होगा बेटा, माइनस होगा, और वो है बेटा -50। यहां तक समझ में आ गया क्या, आ ही गया होगा लगभग, आ गया। ठीक है, क्या किया जाए, तो देखिए बेटा ये 2 टाइम्स चले गया। अब आपके पास बच गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन 2 इज इक्वल टू -2। ये माइनस आ गया साथ में, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ध्यान से, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हमने किए तो क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 4, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -4 सेंटीमीटर। क्या सही है, तो आपका दिमाग तुरंत जाना चाहिए रे डायग्राम में कि हमने जब ऑब्जेक्ट को 2f1 और f1 के बीच में रखते हैं तो इमेज जो बनता है वो कहाँ बनता है, राइट हैंड साइड में बनता है, और ऑब्जेक्ट से बड़ा बनता है, ऑब्जेक्ट से ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट। तो देखिए बेटा ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ इमेज -4 सेंटीमीटर। और माइनस बिल्कुल एक्यूरेट है बेटा, माइनस तो आना चाहिए। अगर माइनस नहीं आता ना तो गलत हो जाता, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे अगर ऊपर ऑब्जेक्ट रखा है तो पॉजिटिव होता है और नीचे ऑब्जेक्ट होता है तो निगेटिव होता है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। तो हम लिखेंगे बेटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर माइनस प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। आंसर आप लिख लोगे क्या, सबसे पहला आंसर क्या हो गया बेटा, डिस्टेंस ऑफ इमेज 30 सेंटीमीटर। लाइन से लिखना, हाइट ऑफ इमेज कितना हो गया बेटा 4 सेंटीमीटर। कहाँ बनेगा, राइट हैंड साइड में। मैग्नीफिकेशन निकाल लें तो मैग्नीफिकेशन हो गया बेटा हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैग्नीफिकेशन हो गया बेटा हाइट ऑफ इमेज 4 और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बेटा 2 हो गया 2। यहाँ प्लस माइनस अगर लिखना है तो लिख लेना, नहीं लिखना तो सिर्फ हमको अभी मैग्नीफिकेशन बता रहे हैं। तो मैग्नीफिकेशन में आपको साइंस से लेना देना नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी शो कर दिया कि जो हाइट ऑफ इमेज है वो नीचे बनने वाला है। यहाँ सिर्फ मैग्नीफिकेशन निकाल लें कि मैग्नीफिकेशन मतलब है ना जो इमेज का साइज़ है वो ऑब्जेक्ट से कितना बड़ा है। तो हम लिखेंगे बेटा तो साइज ऑफ इमेज ग्रेटर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हो गया बेटा। बाद में नेचर क्या होगा बेटा, नेचर कॉन्वेक्स लेंस है रियल एंड इनवर्टेड। ये हो गया बेटा आपका
क्या हो गया बेटा, पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। एक बार रिपीट कर ले बेटा। A 2 cm tall object is placed perpendicular to the principal axis of the convex lens। कॉन्वेक्स लेंस बोला है, कॉन्वेक्स लेंस में कोई ऑब्जेक्ट है जो 2 सेंटीमीटर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर खड़ा हुआ है। इसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर बोला उससे बेटा। फोकल लेंथ हमेशा राइट हैंड साइड में आएंगी, कॉन्वेक्स लेंस है तो हमने इसको पॉजिटिव ले लिया। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड रहता है, 15 सेंटीमीटर दूर था। कितने सेंटीमीटर था बेटा दूर, 15 सेंटीमीटर। फाइंड द नेचर आ गया। पोजीशन क्या थी बेटा, पोजीशन हम बोल सकते हैं बेटा किधर, राइट हैंड साइड में, और बियॉन्ड 2f2, बियॉन्ड 2f2। आपको ये लिख लेना है, और साइज ऑफ इमेज पूछा है। आल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन। ये सारी चीजें हमने कर दी है, हमने एक एक फाइंड किया। सबसे पहले फाइंड किया हमने क्या बेटा, वी हमारा यहाँ पूरा करके आया बेटा 30 सेंटीमीटर। कितना है बेटा 30। सेकंड मैग्निफिकेशन के पहले हमने हाइट ऑफ इमेज किया, हाइट ऑफ इमेज हमारा आया बेटा 4 सेंटीमीटर, आ गया 4 सेंटीमीटर। और मैग्निफिकेशन आ गया बेटा हमारा 2 टाइम्स। कितना आ गया बेटा 2 टाइम्स। तो साइज ऑफ इमेज ग्रेटर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। क्यों, क्योंकि साइज ऑफ इमेज 4 सेंटीमीटर है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर है। नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। और पोजीशन क्या हो जाएगी बेटा, बियॉन्ड 2f2। क्या होगा बेटा, बियॉन्ड 2f। आज ये हमारे यहाँ तक के न्यूमेरिकल्स थे 10.3, 10.4। अच्छे से देख लीजिए, कॉपी में उतार लीजिए, और अगर समझ में नहीं आए तो फिर आपको तो मैंने बताया कि कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर दीजिए। मैं फिर से एक बार इसको रिपीट कर दूँगा। ठीक है बेटा, ठीक है। गुड डे।